आपने कभी सोचा है पैसे कमाना जितना मुश्किल है उससे बढ़कर उसे संभालना है, और ग्रो करना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल। पर आपका सपना है कि एक अच्छा घर, एक गाड़ी और स्ट्रेस फ्री जिंदगी, तो आपके पास पैसे होने जरूरी है। पर सच्चाई ये है कि सेविंग्स अलोन विल नॉट मेक यू दिस वेल्दी। इट्स 2025 और आज के इन्फ्लेशन के जमाने में पैसे को सिर्फ बचा के रखना उसे खोने जैसा है, और ये आगे जाकर बनता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो कि आपको पुअर्टी की ओर लेके जाता है। बट डोंट वरी, इस वीडियो में आप सीखोगे एक बिगिनर फ्रेंडली और प्रैक्टिकल रोड मैप टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन 2025। तो अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने को सच करना चाहते हो तो दिस इज योर मोमेंट टू टेक चार्ज। सो लेट्स डाइव इन। द प्रॉब्लम, द कॉस्ट ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग। पिक्चर दिस, एक मिडिल क्लास फैमिली का इंडिविजुअल 10-12 साल तक हार्डवर्क करता है, लेकिन कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाता क्योंकि वो सिर्फ सेविंग्स पर डिपेंड होता है। उसके पैसों की वैल्यू हर साल इन्फ्लेशन के कारण गिरती जा रही है। इमेजिन अगर आपके 1 लाख रुपीस की वैल्यू 10 साल बाद सिर्फ 50,000 लगने लगे। डर लगता है ना सोचकर भी? अब सोचो, अगर यही पैसा आपने स्मार्टली इन्वेस्ट किया होता तो आज वो डबल या ट्रिपल हो चुका होता। यही है इन्वेस्टिंग का पावर, जो कि टाइम के साथ आपके पैसों को कंपाउंड करता है। एंड द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ द वर्ल्ड वॉरेन बफेट ने भी कहा है, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये अभी भी नहीं समझे तो दुनिया के साथ नहीं, दुनिया के पीछे रह जाओगे। तो सवाल ये है, इन्वेस्टिंग स्टार्ट कैसे करें? लेट्स डिकोड इट स्टेप बाय स्टेप। डिफाइन योर गोल्स। सबसे पहला स्टेप है कि अपने फाइनेंशियल गोल्स क्या है वो डिफाइन करना। जैसे आप इन्हें 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब 1 से 2 साल हो सकता है। जैसे आप कहीं घूमने जाना चाहते हो या कुछ दिनों के लिए वेकेशन चाहते हो तो उसे हम शॉर्ट टर्म कह सकते हैं। और मीडियम टर्म यानी 3 से 7 साल, ये शायद एक गाड़ी लेना या हाउस डाउन पेमेंट तक हो सकता है। और फिर आता है लॉन्ग टर्म यानी 7+ ईयर्स, जो कि आपकी रिटायरमेंट और अपने होने वाले बच्चों की एजुकेशन या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना इन गोल्स के लिए हो सकता है। ऐसे आपको अपने गोल्स डिफाइन करने हैं, क्योंकि गोल्स क्लियर होंगे तो ही पाथ क्लियर होगा। और फिर आपको इन्वेस्टिंग का टाइम पीरियड डिसाइड करना है, और वो टाइम जब तक पूरा नहीं होता आपको उन पैसों को निकालना नहीं है। गोल्स के बिना इन्वेस्टिंग करना वैसा ही है जैसे गूगल मैप्स खोल के बिना डेस्टिनेशन डाले चलना। कहीं पहुंचोगे लेकिन गलत जगह। लर्न द बेसिक्स। गोल्स क्लियर होने के बाद अब बेसिक्स समझना जरूरी है, जैसे स्टॉक मार्केट, शेयर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, मार्केट वॉलेटिलिटी कैसे होती है, म्यूचुअल फंड्स, ये प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स है जिसमें आपका पैसा एक्सपर्ट्स के हाथ में होता है, SIPs, हर महीने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं, इन्फ्लेशन और रिस्क मैनेजमेंट, आपका पैसा टाइम के साथ कैसे ग्रो करे और वैल्यू लूज ना करे। ऐसे आपको अपने दिमाग में आ रहे क्वेश्चंस को क्लियर करना है। रिमेंबर, बिना नॉलेज के इन्वेस्टिंग गैम्बलिंग बन सकता है, इसीलिए आपको पहले बेसिक समझने जरूरी है। फिर ही आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए किस में इन्वेस्ट करना सबसे सही हो सकता है। इन सब चीजों को समझने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ऐसी फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहेंगी, जिससे आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। और इसी के साथ ब्लॉग्स और बिगिनर फ्रेंडली फाइनेंस बुक्स जैसे रिच डैड पुअर डैड और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को एक्सप्लोर करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो SIPs में इन्वेस्ट करना एक सेफ शुरुआती ऑप्शन हो सकता है। इसका एक पूरा वीडियो इस चैनल पर है, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। इन्वेस्टिंग समझने के बाद वो वीडियो देखकर SIPs क्या होता है डिटेल में समझ सकते हो। और फिर ये सब समझने के बाद एक चीज और जरूरी है, रिस्क समझना। एसेस योर रिस्क प्रोफाइल। हर इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। रिस्क सीकर हो या रिस्क एवर्स, अग्रेसिव हो या कंजर्वेटिव, ये समझना जरूरी है। यंग इन्वेस्टर्स ज्यादा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उनके पास टाइम है रिकवरी के लिए, लेकिन अगर आप मिडिल एज हो या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ज्यादा है तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स जैसे बॉन्ड्स या बैलेंस म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेटर होंगे। आपको ज्यादा रिस्क लेकर नहीं चलेगा, आपके ऊपर और भी जिम्मेदारियां हो सकती है, इसीलिए सोच समझ कर इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क लेना गलत नहीं है, लेकिन रिस्क समझना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो अपने पैसों का टाइटैनिक बना दो। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट नाउ। बहुत से लोग सोचते हैं इन्वेस्टिंग के लिए बड़ा पैसा चाहिए, ये गलत है। आज के जमाने में सिर्फ 500 रुपए से भी आप SIP के जरिए शुरू कर सकते हैं। एक किसी सब्सक्रिप्शन का पैसा स्किप करो और वो पैसा इन्वेस्ट करो, जो कि आपको फ्यूचर में काम आएगा। इसी तरह आप छोटे छोटे पैसों से स्टार्ट करो, फिर जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा वैसे वैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टार्ट करना। हर साल जो आप इन्वेस्टमेंट डिले करते हो आप अपने लिए वो प्राइसलेस टाइम खो देते हो जो वापस नहीं आएगा, क्योंकि आज ही से स्टार्ट करना एक इम्पोर्टेंट स्टेप है फ्यूचर के सेफ्टी नेट का। डिले करना इज लाइक लूजिंग मनी एवरी डे। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो।
डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग असेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। अगर आप अपनी पूरी सेविंग्स एक ही जगह पर लगा दोगे और अचानक वो इन्वेस्टमेंट आपको लॉस देने लगे तो आप अपने पूरे पैसे गंवा सकते हो। इसीलिए हमें हमारी इन्वेस्टिंग डाइवर्सिफाई करनी चाहिए। हमें अपने पैसे अलग अलग जगह इन्वेस्ट करने चाहिए। जैसे आपने अपने पैसों के 40% स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए हाई रिस्क हाई रिटर्न के लिए, तो 30% आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने चाहिए मार्केट की वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट हेज करने के लिए, और 15% बॉन्ड्स में स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स के लिए। तो 15% आप म्यूचुअल फंड्स और ETFs में लगा सकते हो एक्सपर्ट के जरिए ग्रो होने के लिए। इससे आपके पैसे एक ही जगह पर अटके नहीं रहेंगे, और अगर एक इन्वेस्टमेंट फ्लॉप हो जाए तो दूसरे इन्वेस्टमेंट्स उसके बैकअप बनेंगे। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इज लाइक हैविंग अ फाइनेंशियल सेफ्टी। इसलिए आपको बाकी के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी देखने जरूरी है। नो अदर इन्वेस्टिंग प्रोफाइल्स ऑल्सो। आपके पास आज के जमाने में इन्वेस्टिंग के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं। सिर्फ स्टॉक मार्केट ही एक नहीं है। जैसे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, ETFs में, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो आपको अपने गोल्स, रिस्क और टाइम के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है और फिर उस हिसाब से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है। एंड एट लास्ट अ टिप, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड फर्स्ट। इन्वेस्टिंग तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इन्वेस्टिंग के पहले आपको एक इमरजेंसी फंड तैयार करके रखना है, क्योंकि इमरजेंसीज कभी बता के नहीं आती। आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट अपने इमरजेंसीज के लिए साइड में रखना है, जो कि आपके हॉस्पिटलिटी जैसे कामों में आएगा या अपने फैमिली में अर्जेंट नीड्स में काम आएगा। और एक और जरूरी चीज जो कि इस सबसे जरूरी है, दैट इज योर सेल्फ। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ टू। इन्वेस्ट ऑन योर नॉलेज एंड स्किल्स। अगर आप सही रहोगे तो आप हर वो चीज कर पाओगे जो आपके ड्रीम्स है। द रिवॉर्ड, वेल्थ एंड फ्रीडम। अब सोचो, अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करके इन्वेस्टिंग चालू करते हो तो कुछ साल बाद आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हो, वो भी अपने ड्रीम हाउस में। एंड इमेजिन वेकिंग अप टू सी योर इन्वेस्टमेंट्स ग्रोइंग ऑटोमेटिकली। वेल्थ क्रिएशन के इस जर्नी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है फ्रीडम। टाइम का फ्रीडम, मनी का फ्रीडम और मेंटल पीस। इसीलिए आपको इन्वेस्टिंग शुरू करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए रेडी हो तो अगली जरूरी चीज है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो और ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बेसिक स्टेप्स समझ सकते हो। क्लिक ऑन वीडियो ऑन द स्क्रीन टू डाइव डीपर। और अगर ये वीडियो आपके किसी दोस्त या फैमिली के काम आ सकता है तो उनके साथ शेयर जरूर करना। रिमेंबर, आपका एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। द टाइम इज टू एक्ट नाउ।